बताने वाला हूं राजतंत्र का सिद्धांत। राजतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं कि राजतंत्र में राज और राजा महत्वपूर्ण होते हैं। तो राजतंत्र के अंतर्गत जो है राज की उत्पत्ति और राजा के जो अधिकार हैं, राजा के दैवीय अधिकार, उसके बारे में बताऊंगा। तो राजतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण है राज की उत्पत्ति और राजा के दैवी अधिकार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत देखते हैं कि सबसे पहला में कि राज की उत्पत्ति जो है ईश्वर के द्वारा की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है राजा को ईश्वर द्वारा राज को संचालित करने के लिए भेजा गया है। मतलब राजा जो है ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। तीसरा देखते हैं कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का विरोध ना करे, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस प्रकार देखते हैं कि राजतंत्र के अंतर्गत जो है राज और राजा का अधिकार जो है महत्वपूर्ण है। तो राज की उत्पत्ति के बारे में भी देख लेते हैं कि राज की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है या राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत जो है यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार कि राज की व्यवस्था जो है या राज की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है। साथ ही देखते हैं कि तत्कालीन या धर्म ग्रंथों में राज की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है। यहूदी धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि ईश्वर ने स्वयं आकर राज की स्थापना की है या ईश्वर ने स्वयं आकर राज को स्थापित किया है। अन्य धर्म ग्रंथ में देखते हैं कि ईश्वर ने किसी देवी पुरुष को प्रेषित कर राज की रचना की है। प्रेषित मतलब भेजा गया, ईश्वर द्वारा भेजा गया। इस प्रकार देखते हैं कि अन्य धर्म ग्रंथ में जो ईश्वर ने किसी देवी पुरुष को भेजकर या प्रेषित कर जो है राज की रचना की है। बाइबल में भी देखते हैं कि इस प्रकार का ही विचार है कि बाइबल के अनुसार जो है प्रत्येक आत्मा मतलब मनुष्य की आत्मा से है कि प्रत्येक आत्मा सर्वोच्च शक्तियों के अधीन है, क्योंकि किसी भी शक्तियों का स्रोत जो है ईश्वर है। इस प्रकार जो है राजतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत जो है राज की देवी अधिकार के अंतर्गत जो है राज की जो निर्माण या राज की जो उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है और उसमें जो शासन करने वाले राजा जो है वह ईश्वर द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि है। भारत में तो प्राचीन भारत में तो राजतंत्र था ही, लेकिन तत्कालीन समय में यूरोपीय देश या पश्चिमी देश में भी राजतंत्र का सिद्धांत देखने को मिलता है, लेकिन भारत से थोड़ा भिन्न देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि क्या भिन्नता है और पश्चिमी देशों में किस प्रकार का दैवी सिद्धांत है राज की उत्पत्ति का और राजा के अधिकार का। पश्चिम में प्रतिवादी दैवी सिद्धांत। इसमें प्रथम देखते हैं राजतंत्र जो है ईश्वरकृत संस्था है। मतलब राजतंत्र जो है ईश्वर द्वारा निर्मित यानी कि ईश्वरकृत संस्था है। दूसरा है कि राजाओं को शासन का आनुवंशिक अधिकार है। आनुवंशिक से तात्पर्य है कि राजा का ही वंश या राजा का पुत्र ही शासन करेगा। इस प्रकार जो है राजाओं को शासन का आनुवंशिक अधिकार है। तीसरा है कि राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके जो शासन के कार्य है वो केवल और केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। चौथा में है कि राजा का विरोध जो है नहीं करना चाहिए। और पांचवा में है राजतंत्र ही शासन का अनन्य उचित रूप है। इस प्रकार देखते हैं कि राजतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत जो है राज की उत्पत्ति जो ईश्वर द्वारा की गई है और शासन करने वाले राजा जो है उसका प्रतिनिधि है। तो राजतंत्र की देवी अधिकार के तहत जो है राज के अंतर्गत राजा को देवी अधिकार प्राप्त है।